हेलो गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त बेस्ट चल रही होगी, क्योंकि एमपीपीएससी गाइस का एग्ज़ाम जल्दी ही होगा और इसके आवेदन डल चुके हैं। अप्रैल में आपके एग्ज़ाम है गाइस, इसीलिए गाइस हम लेके आए हैं आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलियम फुल कोर्स चैप्टर 22 टेस्ट सीरीज। मतलब कि गाइस एमपीपीएससी में जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में, उस सिलेबस के गाइस हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। मतलब कि गाइस आपको जिसकी तैयारी हो गई है तो उसको भी पता चल जाएगा कि हम गाइस औरों के हिसाब से कितने लेवल पर हैं, ठीक है। और जिसकी तैयारी नहीं हुई है तो हम गाइस इसको टॉपिक 22 करवा रहे हैं, सभी टेस्ट टॉपिक 22 करवाएंगे। हमारा शेड्यूल देख लीजिए, एक मंथ का गाइस। इसमें हमने रखा है कांस्टेबल 6 से 7, भूगोल रखा है 11 से 12, हिस्ट्री लिखा है 2 से 3, इकोनॉमी 4 से 5 और एमपी के 6 से 7, ठीक है ना। और गाइस इसकी हमने बहुत अच्छे से टेस्ट में समझाने की कोशिश की है, समझाया है। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर है। सो गाइस इस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट लगाते हैं। हम संघीय कार्यपालिका के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और गाइस फिर इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, कार्यपालिका के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। तो देखिए विधायिका क्या करती है? विधि का निर्माण करती है। मतलब विधि मीन्स होता है कानून का निर्माण करना। किसका कार्य होता है गाइस? कार्यपालिका का होता है। अब गाइस कानून का इसने निर्माण किया और गाइस तो गाइस अब इसका कार्य क्या होगा कार्यपालिका का? तो कार्यपालिका का कार्य होता है इस कानून को लागू करवाना। किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है। इसके बाद देखिए न्यायपालिका, इस कानून को लागू करवाने में जो भी प्रॉब्लम आई उसको क्या करना गाइस? उस समस्याओं को सुलझाना, न्याय संगत रूप से बताना और दिखाना। और हकीकत में गाइस कानून सही है तो उसको ही वही लागू हो पाता है, ठीक है ना। तो ये इस न्यायपालिका का कार्य हुआ। तो गाइस आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं गाइस, आज हमें पढ़ना है कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में? कार्यपालिका के बारे में। तो देखिए कार्यपालिका और विधायिका, न्यायपालिका वगैरह, ये गाइस राज्य स्तर और केंद्र स्तर, हमारे देश में सरकार गाइस 2 स्तरों पर डिवाइड है। जैसे कि गाइस हर चीज़ क्या है? केंद्र स्तर पर है और राज्य स्तर पर है ना। केंद्र गाइस सभी के लिए, प्रधानमंत्री क्या है गाइस? सभी के लिए है, सभी राज्यों के लिए। और गाइस मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री भी हैं, जो कि उस राज्य की सिचुएशन देख के कानून को बनाना, लागू करवाना, ये उस पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे कार्यपालिका के अपन देखते हैं 2 कार्यपालिका, एक संघीय होती है, एक राज्य स्तर पर होती है। 2 कार्यपालिकाएं होती हैं, ठीक है ना। तो गाइस हम देखते हैं अब संघीय कार्यपालिका के बारे में आपको बताना है। आज इस ऑब्जेक्टिव में हमको पूछना है, ठीक है ना। तो गाइस कार्यपालिका कोई भी हो, संघीय हो या फिर गाइस राज्य कार्यपालिका हो, ठीक है ना। इसमें गाइस 2 सदस्य होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं गाइस कौन से सदस्य? अस्थायी सदस्य होता है और एक होता है स्थायी सदस्य। अस्थायी कौन होते हैं गाइस? जो कि गाइस 5 साल में बदलते रहते हैं, वो कार्यपालिका के सदस्य। जैसे कि गाइस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये वगैरह, ठीक है ना। और गाइस स्थायी कौन होते हैं? जो कि गाइस 60 वर्ष में चेंज होते हैं। मतलब जब उनकी उम्र 60 वर्ष के हो जाते हैं तब उनको पद से बाहर कर दिया जाता है, या फिर गाइस उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसको हम स्थायी सदस्य भी कहते हैं, ठीक है ना। जॉब के द्वारा, जैसे गाइस सरकारी अफसर, इनको क्या कहेंगे? स्थायी सदस्य कहेंगे, है ना। और गाइस देखिए, तो ये संघीय कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं और ये राज्य कार्यपालिका के इसी प्रकार के सदस्य होते हैं। 2 प्रकार के दोनों के होते हैं, अस्थायी और स्थायी, ठीक है। अब देखते हैं गाइस आज हम अस्थायी सदस्यों के बारे में। वो कौन कौन से सदस्य होते हैं गाइस? ये दोनों में होते हैं। तो देखिए संघ में यदि हम देखें तो संघ में संघ कार्यपालिका के सदस्य यदि हम देखें तो इसमें गाइस होता है कौन? राष्ट्रपति। कौन होता है गाइस? राष्ट्रपति होता है। फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये क्या होते हैं? संघीय कार्यपालिका के सदस्य हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्र, सबसे जैसे हम देखते हैं हमारे गाइस भारत का या फिर राष्ट्र का जो मुख्य अधिकारी होता है, या सॉरी अधिकारी नहीं गाइस, मुख्य हेड बोले आप, मुख्य, तो गाइस वो होता है राष्ट्रपति। फिर गाइस यदि इसको नाम मात्र का हेड भी बोला जाता है
है ना, नाम मात्र का शासक भी बोला जाता है राष्ट्रपति को, और वास्तविक हेड की बात करें तो प्रधानमंत्री को बोला जाता है ना। तो इसके ये रही गई किसके सदस्य थे गई, संघीय कार्यपालिका के। अब देखते हैं राज्य कार्यपालिका के सदस्य यदि पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे आप। तो गई राज्य कार्यपालिका के जैसे राष्ट्रपति है संघ कार्यपालिका में, तो राज्य में का हेड कौन होता है गई मुखिया, तो वो होता है राज्यपाल। कौन होता है, यहाँ पे आएगा राज्यपाल, इसका मुख्य अधिकारी या फिर मुखिया राज्यपाल होगा। यहाँ पे गई यहाँ पे क्या है, अब देखिए प्रधानमंत्री यहाँ का हेड होता है, तो गई प्रधानमंत्री की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, मुख्यमंत्री। क्या आ जाएगा, मुख्यमंत्री, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ मंत्री परिषद है, तो यहाँ भी गई मंत्री परिषद होगी, है ना, तो यहाँ भी मंत्री परिषद होगी। और गई तो ये रहे अपने क्या, अस्थायी सदस्य कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य, ठीक है ना। तो गई अब देखते हैं अपन ये मंत्री जो यहाँ पे दिया हुआ है, मंत्री गई 3 स्तर पर होते हैं। कौन कौन से गई, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कहाँ पे होते हैं गई, कैबिनेट मंत्री हम देखते हैं तो ये कुछ मेन मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के पास में रहने वाले, ठीक है ना। यह राज्यों से भेजे गए मंत्री उप मंत्री होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, संघीय कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। यही स्थिति चलती है हमारी राज्य स्तर पर। तो गईस अभी हम देखते हैं यदि हमें कार्यपालिका को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा गईस, सबसे पहले संघीय कार्यपालिका में किसके क्वेश्चन बनेंगे, तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर गईस उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, और फिर प्रधानमंत्री का आता है, प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एक से पढ़ेंगे तो होगा हमारा संघीय कार्यपालिका समाप्त। देखिए और फिर गईस चलिए तो गईस आज चलते हैं अभी राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का गईस हमें कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद के 51 में गईस 52 से इसमें राष्ट्रपति का गईस उल्लेख मिलता है, इसके पद का उल्लेख मिलता है। इसके बाद इसकी कार्य शक्तियाँ भी होती हैं कि गईस हम देखते हैं बहुत से कार्य, इसका मैन मुखिया तो माना जाता है ना, मैन हेड माना जाता है इसको, नामित हेड बोलते हैं इसको, मतलब नाम मात्र का मुखिया बोला जाता है, लेकिन गईस सारी पावर इसके हाथों में होती है। यही गईस हम देखते हैं प्रधानमंत्री को क्या दिलाता है, शपथ भी दिलाता है। ये बहुत सी गईस प्रधानमंत्री की मतलब की सहायता से ये बहुत सी जैसे कि क्या करना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अधिकारी को ये शपथ दिलाता है ना। और फिर वो इस शक्तियाँ और कार्य भी हम अच्छे से डिटेल से देखेंगे। अभी और आगे चलते हैं गईस इसके निर्वाचक मंडल का, निर्वाचक के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन गईस कैसे किया जाता है, इसका गईस विवरण अनुच्छेद 54 में मिलता है। तो इसका निर्वाचक गईस हम देखते हैं निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो इस निर्वाचक मंडल में गईस चुनाव आयोग करवाता है, इसका भी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसको गईस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, किस किस को गईस वोट देने का अधिकार होता है इसमें। तो गईस इसमें अपन लोग वोट तो नहीं देते इनके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनने के, लेकिन गईस हमारे भेजे हुए प्रतिनिधि चुनते हैं इसको। तो कौन चुनते हैं गईस, जैसे कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो आया समझ में। देखिए राष्ट्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा आ गई, और गईस विधानसभा आ गई हमारी राज्य स्तर पर, ठीक है ना। तो ये थे गईस लोकसभा इसमें चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य। तो गईस आप बोलेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में सभी नहीं है, लेकिन गईस दिल्ली और पुदुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश को क्यों जोड़ दिया गया है। तो गईस दिल्ली और पुदुचेरी एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे क्या है, विधानसभा है, ठीक है ना, यहाँ पे विधान परिषद है। तो गईस तो ये सभी थे निर्वाचक मंडल के सदस्य इसके। तो गईस इसका कैसे गईस इसका चुनाव होता है, किस रीति के अनुसार होता है। तो इसका गईस चुनाव समान अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। तो समान अनुपातिक प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली क्यों कहते हैं इसको, तो हमने क्या देखा गईस, इसमें वोट देने का अधिकार सबको है, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, मतलब कि गईस केंद्र को भी अधिकार है और राज्य को भी अधिकार है। विधानसभा कहाँ से आती है गईस, राज्य से आती है। तो गईस समान अनुपात में, और समान अनुपात में कैसे गईस, तो देखिए
सभी को समानता पूर्वक दिया गया है कि नहीं। यदि राज्यवश को दे दिया जाता गाइस या फिर गाइस केंद्रवश को दे दिया जाता तो राज्यों के साथ मतभेद होता। तो गाइस इसके लिए सभी समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसीलिए बोला जाता है कि सभी को अधिकार है इसमें, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं को भी। अब गाइस क्वेश्चन आता है कि एकल इसकी पद्धति को एकल हस्तांतरण मत पद्धति के अनुसार इसको चुना जाता है। एकल हस्तांतरण मत पद्धति कैसे गाइस, तो देखिए इसमें सभी को गाइस एक एक मत दिया जाता है। मतलब कि इसमें गाइस आप बोलेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में गाइस यदि हम देखें केंद्र में तो इसमें गाइस कितने सदस्य हो जाते हैं, 276। जैसे लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है गाइस, 550 हमने पढ़ी थी, जो कि अभी हम देखते हैं वर्तमान में 545 ही सदस्य ऐसे हैं जो कि लोकसभा में अभी हैं निर्वाचक मंडल में। राज्यसभा की सदस्यों की देखें हम संख्या तो कितनी है गाइस, 250 होती है। अधिकतम संख्या कितनी होती है गाइस, 250। 250 हमने देखी थी, जो वो भी 245 33 के समथिंग पर है। और गाइस तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 700 के करीबन आता है। कितना आएगा गाइस, देखिए है ना, 700-800 के करीबन। तो गाइस और यदि हम विधानसभा में देखें तो विधानसभा तो बहुत है हमारे, हर एक राज्य की एक एक विधानसभा है गाइस। देखिए 28 राज्य हैं हमारे यहाँ। तो गाइस कितने सारे सदस्य हो जाएंगे, यहाँ के तो गाइस 700-800 थे, केंद्र में के तो 700-800 थे, है ना, 776 से समथिंग थे, ठीक होते हैं। तो गाइस इसमें केंद्र में तो 776 है, लेकिन विधान में तो बहुत सारे हो जाएंगे, 28 राज्य हैं। और गाइस 28 राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के हिसाब से है। तो गाइस इसमें विधानसभा में किस प्रकार गाइस चुनाव किया जाता है इसका, तो गाइस विधानसभा में किस प्रकार वोट देते हैं, तो विधानसभा में वोट देने की गाइस रीति है कि यहाँ पे विधानसभा में कुल जितनी जनसंख्या है उस राज्य की, कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचक विधायक गुणित 1/1000। तो मतलब 1000 समथिंग पर गाइस लगभग एक लोग क्या करता है गाइस, एक लोग चुनता है, ठीक है ना। एक इतने सारे मतों का गाइस एक माना जाता है यहाँ पे विधानसभा में। सो गाइस बराबर हो जाते हैं इनके मत, इसीलिए गाइस एकल हस्तांतरण प्रणाली का पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरण मत पद्धति संक्रमणीय मत पद्धति संक्रमणीयता। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 55 में इसकी रीति बताई गई है कि किस रीति पर चुना जाता है। अभी तो हमने इस पर निर्वाचक मंडल देखा कि कौन कौन वोट दे सकता है इसमें, तो हमने देखा लोकसभा दे सकता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और गाइस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के राज्यों में हम देखें ये तो गाइस केंद्र में हुए और विधानसभा क्या हो गए, राज्य पे हो गए। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और गाइस पे जो कि यहाँ पे, और गाइस कौन से केंद्रशासित प्रदेश में गाइस विधानसभा है, दिल्ली में है और पुदुचेरी में है, ठीक है ना। तो दिल्ली के भी तो ये हुए। इसके बाद हमने क्या देखा गाइस, इसमें रीति एकल संक्रमणीय मत के अनुसार इसको मत हस्तांतरण पद्धति के अनुसार इसको वोट दिया जाता है। इसके बाद इसकी रीति क्या होती है गाइस, तो इसमें वरीयता के आधार पर, मतलब गाइस इसमें यदि हम देखें इसमें ये नहीं है कि कोई भी जीत जाए। यहाँ पे माना कि गाइस 4 लोग खड़े हैं, कौन कौन से, का खड़ा है, खा खड़ा है और गा खड़ा है और इंगा खड़ा है। तो गाइस इसमें हमें ये देखना पड़ता है गाइस कि इसमें कुल मतों का 2 देखिए कुल मत बटे 2 + 1 जितने भी गाइस यहाँ पे मत हैं, ठीक है ना, उन मतों का गाइस आधा तो मिलना ही चाहिए वोट, आधा वोट से ज़्यादा मिले आपको, मतलब 50% से आपको अधिक मिले, भले एक क्यों ना अधिक मिले तो ही वो जीता होगा। वरना गाइस ये खड़े हुए व्यक्ति भले ही गाइस एक का जैसे का है, खा है और गा है, इनका गाइस यदि एक का 30 आ गया, एक का 40 आ गया और एक का कितना आ गया गाइस 54, हाँ नहीं
45 आ गया गाइस, तो अभी कोई नहीं जीतेगा। इसमें से जीतेगा कौन? जिसका 50 में एक अधिक होगा वो जीतेगा। इसमें गाइस क्रम पर वरीयता दी जाती है। फिर गाइस फिर से वोट होगा, पुनर्निर्वाचन मतलब इन्हीं का किया जाएगा, इन्हीं में से, ठीक है ना। अब इनमें से जो गाइस फिर से इनमें से जिसको ज़्यादा वोट मिले उसको गाइस वरीयता दी जाती है। इसकी गाइस पदावधि देखें तो पदावधि गाइस होती है 35 वर्ष से उच्चतम, मतलब 35 वर्ष से ज़्यादा जिसकी आयु है वो इसमें वोट दे उसको खड़ा हो सकता है इसमें। और गाइस इसमें योग्यता की बात करें, देखिए इसकी योग्यता की बात करें गाइस, तो इसमें वह भारत का नागरिक हो, ये तो आप सब में जानते हैं, पहली योग्यता। दूसरा गाइस वह किसी लाभ के पद पर ना हो, सॉरी यहाँ वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने की गाइस योग्यता रखता हो। तो गाइस आप बोलेंगे ये तीनों योग्यताएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी कोई अर्जित कर सकता है। हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी किसी लाभ के पद पर नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं। लाभ का पद वो होता है गाइस कि मतलब आप कोई सरकारी जॉब तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गैस तो ये ना हो, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो गैस इसमें और उसके गैस चौथी विशेषता है उसके गैस 50 प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक हों विधानसभा में या लोकसभा में, तो ही वो क्या बन सकता है गैस, राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद देखिए इसको शपथ ग्रहण, शपथ कौन करवाता है गैस? सुप्रीम कोर्ट का जो मेन मुखिया जज होता है गैस सीनियर, वो करवाता है इसको शपथ ग्रहण। इसके बाद देखिए इसको गाइस अभी तो हमने देखा कि इसको किस प्रकार निर्वाचक किया जाता है, तो एकल मत पद्धति, एकल अनुपातिक संक्रमण पद्धति, हस्तांतरण पद्धति के द्वारा, और गाइस समान अनुपातिक पद्धति के द्वारा इसको गैस लाया जाता है, इसकी चुनाव करवाया जाता है। 50% में गैस यदि इसमें एक अधिक है वही तभी इसको वरीयता दी जाती है, तभी इसको अपन राष्ट्रपति बना सकते हैं। अब देखते हैं गैस इसमें महाभियोग, देखिए इसका पर महाभियोग कौन लगा सकता है क्या गैस? इसको पहले इसकी आयु जैसे इसकी 5 वर्ष होती है तो इसके पहले भी क्या निकाला जा सकता है इसको, यदि ये हो सकता है ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है, या गैस इसमें कोई महाभियोग इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया तो क्या इसको निकाला जा सकता है। या गैस यदि गैस पद छोड़ना चाहता है तो गैस ये तो पद छोड़ना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे देता है, ठीक है ना। तो गैस यदि इसको हटाना है तो इसको गैस लोकसभा या राज्यसभा में क्या लाया जाता है, संसद का कोई भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा में, महाभियोग के द्वारा ला करके इसको हटा सकते हैं। तो गैस लेकिन महाभियोग लाने से पहले इसको 14 दिन पहले बता दिया जाता है कि आप पर महाभियोग लाया जाएगा और गैस लाया जाना है। तो इसके पहले भी लोग क्या कर देते हैं, अपना इस्तीफा दे देते थे बहुत से। अभी तक इस महाभियोग अभी तक किसी पर नहीं लग पाया है ना, इसके पहले ही दे दिया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था बहुत से राष्ट्रपतियों ने। देखिए गैस पुनर्निर्वाचन हमने नहीं देखा था, तो पुनर्निर्वाचन गैस जैसे कि यदि गैस कभी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है आपातकालीन, या फिर कोई कारण बस, या इन्होंने इस्तीफा दे दिया, या किसी कारण भी गैस इनका क्या कर दिया गया, इनको हटा दिया गया या हट गए गैस अपने पद से, तो इसका पुनर्निर्वाचन करवाना गैस इस समय कौन कार्यभार चलाता है गैस, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो गैस वो भी कितने 6 माह तक इस पर पुनः निर्वाचन करवाना निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा गैस इसका मेन मुख्य कार्य होता है कि 6 माह तक गैस कार्यभार संभालेंगे उपराष्ट्रपति, बाकी फिर आपको निर्वाचन द्वारा पुनः राष्ट्रपति को लाना होगा। अब कुल डेट होती है इसकी 6 माह तक बस। सो गैस अब इसके बाद देखिए हमने राष्ट्रपति को देख लिया है, इसकी शक्तियाँ भी नहीं देखी हैं, कुछ हम विकल्प लगाते हैं, क्वेश्चन आंसर लगाते हैं और जानते हैं गैस इसमें क्या क्या बन रहा है हमसे, और फिर बाद में गैस इन सभी को भी हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। सो गैस देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो राष्ट्रपति जो गैस अध्यादेश जारी करता है उसकी शक्ति होती है, तो उसकी अधिकतम शक्ति क्या 6 माह होती है, या गैस 6.5 माह होती है, या 7 महीने होती है, या 7.5 महीने होती है। तो गैस जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो गैस इसकी अवधि होती है 6 मंथ, 6 महीने होती है इसकी अवधि।
और गाइस अध्यादेश जब जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन ना चल रहे हो, है ना, कोई नियम कानून बनाना हो तो गाइस तो उस टाइम अध्यादेश जारी कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। देखिए राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है गाइस? राष्ट्रपति के सचिव के द्वारा या पीएम के मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब मुख्यमंत्री गाइस और मंत्रिमंडल द्वारा, या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, या मंत्रिमंडल के एक मंत्री द्वारा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है या चुना जाता है, वो गाइस राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है। कौन करता है गाइस बताइए? तो गाइस आपको पता होगा कि राष्ट्रपति गाइस नाम मात्र का शासक भी बोला जाता है ना। नामित शक्तियां प्राप्त होती हैं, वास्तविक शक्तियां किसको प्राप्त होती हैं? प्रधानमंत्री को होती हैं। तो गाइस इसका भाषण कौन तैयार करता है? तो गाइस हम देखते हैं सभी कार्य राष्ट्रपति किसकी सहायता से करता है? पीएम और मंत्रिमंडल की सहायता से, मतलब प्रधानमंत्री की सहायता से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए गाइस देखना है इसमें कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी से आंसर कीजिए गाइस। इसमें से देखिए क्या है, कौन से कथन दिए हैं इसमें। तो भारत का राष्ट्रपति क्या संदेश भेज सकता है? संसद को संदेश भेज सकता है? तो गाइस ये तो हमें सही लग रहा है, बिल्कुल भेज सकता है। क्यों नहीं भेज सकता? यही तो गाइस सदन बुलाता है ना। तो गाइस और दूसरा देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। क्या आप बताइए गाइस, राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है क्या? या फिर गाइस राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुला सकता है? तो क्या बुला सकता है गाइस, आप बताइए। या फिर राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है? तो गाइस सब कुछ कर सकता है, लेकिन गाइस ये गलत है। ये गलत बोला गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, बल्कि संसद का भी भाग है। क्योंकि हम देखते हैं संसद में क्या क्या आता है गाइस, संसद का भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए संसद के यदि भाग पूछता है तो लोकसभा और गाइस राज्यसभा और गाइस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के ही संसद का निर्माण करते हैं। इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। जबकि यहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, इसलिए ये गलत है। बाकी ऑल राइट है, ठीक है। देखिए गाइस भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ रखा जा सकता है? क्या गाइस लोकसभा बस में गाइस महाभियोग लाया जा सकता है? या गाइस क्योंकि उपराष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ पे चलती है गाइस? तो गाइस ये चलती है प्रक्रिया कहाँ पे? लोकसभा या राज्यसभा क्या करते हैं? महाभियोग ला करके कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए ध्यान देना, उपराष्ट्रपति लिखा है, ठीक है ना। तो लोकसभा द्वारा गाइस प्रस्ताव रखा जाता है, या केवल राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाता है, या संसद के संयुक्त अधिवेशन में इसको हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है, या संसद के किसी भी सदन में हम प्रस्ताव रख सकते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने का। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति को बात चल रही है गाइस। यदि राष्ट्रपति की चल रही होती तो किसी भी सदन में महाभियोग ला सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो गाइस इसमें राइट आंसर होगा राज्यसभा में, क्योंकि हम देखते हैं गाइस उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। क्या माना जाता है गाइस? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इसीलिए हम गाइस इसे याद कर सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कौन लाता है? केवल और केवल राज्यसभा। तो गाइस उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के एकल संक्रमणीय हस्तांतरण पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत करती है। कौन करता है गाइस? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ना ही गाइस अकेले राज्यसभा करती है, ना ही अकेले लोकसभा करती है, ना ही इसमें राज्य विधानसभाएं शामिल होती हैं। तो इसके लिए गाइस उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात आती है तो कौन करता है? राज्यसभा और लोकसभा। और गाइस यदि आपसे राष्ट्रपति का चुनाव पूछ लेता तो कौन करता है गाइस? तो लोकसभा, राज्यसभा और गाइस विधानसभा है राज्य की, इसमें विधानसभा भी शामिल हो जाता। और साथ में कौन शामिल हो जाता? दिल्ली और पुदुचेरी की गाइस विधानसभा। और गाइस एकल हस्तांतरण अनुपातिक समान अनुपातिक प्रणाली के तहत गाइस क्या अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसका भी गाइस समान अनुपातिक अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत गाइस उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लेकिन इसमें गाइस भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं, निर्वाचक मंडल होता है, वो लोकसभा और राज्यसभा होता है, ध्यान रखना।
भारत के मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो गाइस भारत के मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या यदि हम बोलें, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें, तो जितना भी गाइस केंद्र में क्या होती है गाइस, लोकसभा होती है और राज्य में विधानसभा वगैरह होती हैं। तो गाइस लोकसभा की कुल संख्या का 15% होता है क्या? 15% मंत्रिमंडल होंगे, या गाइस लोकसभा की कुल संख्या के 10% मंत्रिमंडल होंगे, या फिर लोकसभा की कुल संख्या के 5% मंत्रिमंडल होंगे, या फिर गाइस लोकसभा की कुल 20% जितनी भी लोकसभा की संख्या है गाइस, लोग हैं उसका गाइस 20% होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस 15% होंगे। लोकसभा हो गाइस, राज्य केंद्र विधान मंत्रिमंडल में तो लोकसभा होगी तो उसमें 15%, और गाइस राज्य विधानसभा हो राज्य में तो उसमें भी 15% होती है। लेकिन गाइस अभी देखिए 2003 में एक विधेयक आया, 2003 में एक विधेयक आया, उसके तहत क्या कानून लाया गया गाइस कि गाइस जिन सदनों में 40 से भी अधिक गाइस, जिन सदनों में 40 से क्या है लोकसभा या फिर गाइस वहाँ पे विधानसभा निर्वाचक सदस्य हैं गाइस, तो उसका कितने होंगे अधिकतम वहाँ पे मंत्रिमंडल कितने होंगे? 12 होंगे यदि 40 से कम है तो, ठीक है ना, वरना 15 तो कहलाए ही। आई होप गाइस आप सदस्य संख्या तो निकाल लेंगे ना। जैसे लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं गाइस? 550 होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 545 है, ठीक है ना। तो गाइस 550 लोकसभा के सदस्य हैं, इसको गाइस 15% मंत्रिमंडल होंगे, मतलब कि 15/100 कर देंगे तो क्या निकल आएगा? इसकी गाइस मंत्रिमंडल निकल आएंगे। जितनी भी संख्या आएगी उतने यहाँ पे मंत्रिमंडल होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार गाइस इसमें विधानसभा भी निकाला जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्या है। संविधान के सीईसी और चुनाव आयुक्तों की कार्यकाल की सुरक्षा को निश्चित करता है कि वे 6 साल के कार्यकाल में के लिए नियुक्त किए जाते हैं या फिर पूर्व आयु तक गाइस नियुक्त रहते हैं। जो भी पहले हो उसे कहते हैं, वो क्या है गाइस? तो गाइस संविधान का इसमें गाइस का कार्यकाल पूछा गया है कि कब तक गाइस संविधान के सीसीई और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करते हैं कि भाई गाइस वो 6 साल का उनका कार्यकाल होता है के लिए गाइस नियुक्त किए जाते हैं। और गाइस 6 साल के बाद जो पहले हो जाएगा उसी में हटा दिए जाएंगे। गाइस 6 साल के लिए तो होते हैं, लेकिन यदि 6 साल आपके हो गए और आप 65 साल के हो गए तो आप हटा दिए जाओगे। अभी नहीं भी हुए हैं 6 साल आपके तो भी आप हटा दिया जाओगे, ठीक है ना। तो गाइस की 60 साल की 62 की 67, तो हमने पहले इसका आंसर दे दिया है गाइस, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 65 वर्ष तक के आयु तक के लिए पहले नियुक्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है ना। या इतनी आयु तक के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं, 65 वर्ष तक के। यदि गाइस 6 साल आयु पहले हो गई तो वो हट जाएंगे, हो गई, और 65 के नहीं हो पाए तो ठीक है। और यदि अब गाइस उनके 6 साल नहीं हुए हैं और वो 65 साल के हो गए तो उनको क्या कर दिया जाता है? नियुक्त हटा दिया जाता है। तो गाइस उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। इन्होंने एक घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी? कि उन्होंने संसद पर घोषणा की कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिससे क्या हो गया था गाइस? विरोध हो गया था। तो वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका गाइस बहुत ज़्यादा विरोध हो गया, देशव्यापी पूरे देश में विरोध हो गया था? क्या सुन के? कि उन्होंने कहा था कि वह मंडल आयोग की कुछ आयोग की सिफारिश रही होंगी जो कि गाइस जनता को पसंद नहीं आई होंगी। तो गाइस किसका कार्यकाल था? वो कौन प्रधानमंत्री थे? क्या राजीव गांधी थे, बीपी सिंह थे, या चंद्रशेखर थे, या चौधरी चरण थे? तो गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा गाइस, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बीपी सिंह। तो गाइस मंडल आयोग की सिफारिश क्या थी? तो मंडल आयोग की सिफारिश थी गाइस कि वहाँ पे सामाजिक और गाइस आर्थिक लोगों की पहचान करना, ठीक है ना, जो असमानता है उसको पहचानना, ये थी। और गाइस इनको अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ऐसे।
मतलब कि यहाँ जिसे गैस अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटाया गया था। देखिए 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने उनके प्रधानमंत्री के रूप में ब्लैंक करने की अवधि कितनी थी, मतलब कि गैस कार्यकाल करने की अवधि कितनी थी। तो 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी गैस प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो वो कितने दिनों तक के लिए बने थे गैस? क्या गैस वह 2 दिन के लिए बने थे, या 2 महीने के लिए बने थे, 2 हफ्ते के लिए, या 2 साल के लिए? तो गैस इनका कार्यकाल बहुत कम था इस पहले टाइम पे, और फिर जब तीसरी बार बने तो 4-5 साल का कार्यकाल किया था इन्होंने। तो गैस देखिए इस टाइम जब पहली बार 1996 में बने तो यह 2 हफ्ते के लिए बने थे ओनली। तो गैस यह 5 मई, मतलब कि गैस 16 मई से बने थे, 16 मई को बने थे, और गैस 1 जून को इनको हटा दिया गया था 1996 में। इसके बाद 1999 में फिर बने ये, और फिर 1998 तथा 1998 में बने। फिर इसके बाद 1999 से फिर इन्होंने कार्यकाल किया 2004 तक, ठीक है ना। तो 3 बार प्रधानमंत्री बने। ये गैस ये कहाँ के? तो गैस ये हमारे इनका जन्म हमारे ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है ना। और गैस एक बात और बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी गैस इन्होंने इनके कार्यकाल में 1999 में क्या किया गया था? परमाणु परीक्षण, द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है ना, पोखरण में। और इसके बाद देखिए इन्हें 2015 में भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसके बाद इनका निधन शायद 2018 में हो चुका है। हाँ, तो नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। देखिए गैस किस निम्नलिखित में से किसने कभी भी इस भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं किया? तो गैस आपको यदि पता होगा कि कौन कौन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री थे तो आप बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं गैस, इसलिए हम इसको डाले हुए हैं। तो देखिए क्या मोरारजी देसाई थे जिन्होंने गैस उप प्रधानमंत्री पर नहीं कार्य किया, या देवीलाल थे, या बीपी सिंह थे गैस, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी थे? तो कौन थे गैस जो कि जिन्होंने उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्यकाल नहीं संभाला? तो देखिए गैस मोरारजी देसाई थे जो उन्होंने उप प्रधानमंत्री के कार्यकाल संभाला। देवीलाल थे, लाल कृष्ण और आडवाणी थे। बल्कि गैस बीपी सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं संभाला। के कार्यकाल में क्या हो गया था गैस? विरोध प्रदर्शन हुआ था और इन्हें अविश्वास के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाकर के इनको हटा दिया गया था, ध्यान रखना। गैस देखिए संसद के खर्च किसके द्वारा गैस नियंत्रित किए जाते हैं? क्या गैस संसद का खर्च राष्ट्रपति उठाता है, या गैस वित्त आयोग उठाता है, प्रधानमंत्री उठाता है, या फिर गैस इसका नियंत्रक महालेखा उठाता है? तो कौन उठाता है गैस वित्त संसद का खर्चा? तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक उठाते हैं गैस संसद का खर्च। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो गैस क्या केंद्रीय कानून मंत्री हैं, विधि सचिव है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो गैस बताइए इसमें कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? तो गैस इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है गैस? भारत के प्रथम विधि। गैस केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? गैस इसका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है ये पूछा गया है। तो गैस क्या यह 5 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पूर्ण हो जाता है इतने ही वर्ष का होता है, या 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु, या 4 वर्ष 62 वर्ष की आयु, या गैस 4 वर्ष 65 वर्ष की आयु? तो गैस इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो गैस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष 65 वर्ष की आयु। मतलब गैस यदि वो 4 साल हो गए उसको कार्य करते हुए तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और गैस यदि 4 साल नहीं हुए हैं और वो 65 साल की उम्र उसकी हो गई है तो भी उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 4 वर्ष 65 वर्ष की आयु की केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की क्या होता है गैस? कार्यकाल होता है। इसके बाद देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। इसका गैस कार्य क्या होता है? प्रशासनिक भ्रष्टाचार की देखरेख करना, ठीक है ना। यह गैस चेयरमैन होता है। मतलब कि इसमें गैस केंद्रीय सतर्कता आयुक्त गैस एक बहुसदनीय निकाय है। क्या है गैस? एक बहुसदनीय निकाय है, ठीक है ना। और इसमें
एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और दो गाइस ऐसे ही सिंपल गाइस सदस्य होते हैं। इसके 2 और सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक है ना। और गाइस इसके सदस्यों की गाइस यदि नियुक्ति की बात करें तो कैसे होती है, तो गाइस इसके सदस्यों की नियुक्ति गाइस देखिए प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष नेताओं के द्वारा, और गाइस एक और गृह मंत्री। तो तीन सदस्यों की समिति होती है। कौन कौन? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष लोगों की गाइस समिति होती है। उनकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा गाइस इसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को नियुक्त करता है। गाइस वर्तमान की बात करें तो 2018 में शरद कुमार इसके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के क्या बन चुके हैं गाइस? सतर्कता आयुक्त बन चुके हैं, ठीक है ना। सो गाइस कैसे लगे क्वेश्चन? क्या समझ में आ रहा है? कुछ कहीं कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत छोड़िए। और गाइस यदि पसंद आता है हमारा प्रयास तो लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और यदि कहीं आप कुछ भी इम्प्रूव करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर करिए। और गाइस ज़रूर करिए, और साथ में यदि पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, और यदि नहीं आता है तो बिल्कुल गाइस खुलेआम डिसलाइक कीजिए, पर कारण बताते जाइए कि हमारी कमी कहाँ रह गई। सो थैंक यू।